एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आप में से इतने सारे लोगों का क्वेश्चन ट्रेडिंग फीस से रिलेटेड होता है कि मैंने तो लिमिट ऑर्डर में ट्रेड एग्जीक्यूट करवाया था, लेकिन फिर भी मुझे टेकर की फीस लग गई। और कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बार बार लिमिट ऑर्डर पर टेकर की फीस लग जाती है। और ये सारे डाउट इसलिए आते हैं क्योंकि शायद अभी तक आपको मेकर और टेकर के रोल क्लियर नहीं है। जैसे ही आपको इस रोल की क्लैरिटी हो जाएगी, आपको ट्रेडिंग फीस से रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेकर टेकर के रोल क्या होता है वो भी क्लियर हो जाएगा और बार बार आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन 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 प्री रिक्विजिट्स ये है कि अगर अभी तक आपको ट्रेडिंग फीस क्या है और कितनी लगती है, मेकर टेकर होता क्या है, आखिर लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर क्या है, ये सब नहीं पता है, देन प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड देन वॉच द करंट वीडियो, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही हम प्रैक्टिकली आपको लाइव एग्जाम्पल्स यानी लाइव ट्रेड्स भी लेकर दिखाएंगे कि कैसे आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो और किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको मेकर और टेकर चार्जेस लगते हैं और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग फीस देनी होती है। लेकिन उससे पहले चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज आपको कितने टाइप के ऑर्डर्स प्रोवाइड करता है। और यहाँ फ्यूचर में आपको सारे ही ऑर्डर टाइप यहाँ पे दिख जाते हैं। लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, देन मार्केट ऑर्डर, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग, टेक प्रॉफिट मार्केट, टेक प्रॉफिट लिमिट, ये सारे ऑर्डर्स डेल्टा एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करता है। मोस्टली आपको मार्केट ऑर्डर की तो क्लैरिटी होगी कि आपको इसमें टेकर की फीस लगती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर मारोगे तो सिंपली आपको टेकर की फीस यहाँ पे लगेगी। इसमें जनरली लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है बिकॉज मार्केट ऑर्डर मार्केट से लिक्विडिटी सक करता है एंड द रोल विल बी एज अ टेकर ओनली। सिमिलरली गोज विद स्टॉप मार्केट ऑर्डर एंड टेक प्रॉफिट मार्केट ऑर्डर। इन सारे रोल्स को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ पे अगर ये ऑर्डर्स आप एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे जो भी आपको ट्रेडिंग फीस लगेगी वो एज अ टेकर ही लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग फीस का बाइफर्केशन नहीं क्लियर है देन प्लीज क्लिक ऑन ट्रेडिंग फीस और यहाँ पर आपको फ्यूचर्स की ट्रेडिंग फीस बता देगा। टेकर यानी 0.05% ऑफ योर नोशनल वैल्यू अगर आप मार्केट ऑर्डर मारते हो। वेराज लिमिट ऑर्डर मारते हो तो जनरली हमें 0.02% की ट्रेडिंग फीस लगनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये क्वेरी होता है कि मैंने मेकर मारा था फिर भी मुझे किसकी फीस लग गई, टेकर की फीस लग गई। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, प्लीज इसको ध्यान से जरूर वॉच करिएगा। तो मोस्टली आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूशन की फीस में कि मैंने तो लिमिट ऑर्डर ही लगाया था लेकिन फी टेकर की लग गई। तो ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। तो बेसिकली लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर में आप अपने डिजायर्ड प्राइस सेट करते हो जिसमें बाय या सेल एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है ये समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं तो लिमिट ऑर्डर में आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप अपना डिजायर्ड प्राइस डालोगे और उस प्राइस पे जब पर्टिकुलर एसेट आएगा तो आपका प्राइस क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब दो सिनेरियो आते हैं कि बाय और सेल के केस में हमें क्या करना है। पहले अगर आप ऐसा बायर लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो और मार्केट का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है $1,00,000, बीटीसी का करंट मार्केट प्राइस $1,00,000 चल रहा है, तो जो भी आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है बाय सेगमेंट में वो आप $1,00,000 के नीचे जब तक लगाओ तब तक आपका ऑर्डर एज अ मेकर ट्रीट होगा। वेराज अगर आप लिमिट बाय ऑर्डर $1,00,000 के ऊपर अगर एक भी पॉइंट आपने लगाया तो वो आपका एज अ टेकर की तरह ऑर्डर एग्जीक्यूशन लिया जाएगा। बिकॉज अभी करंट प्राइस $1,00,000 चल रहा है और प्राइस अभी इसके ऊपर नहीं गया है, इसके ऊपर नहीं गया, दैट मीन्स मार्केट में अभी वो प्राइस नहीं आया है। तो अगर आप इसके ऊपर का प्राइस लगाते हो तो ये प्राइस लिमिट पर ना एग्जीक्यूट होकर आपका मार्केट पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कहीं आपने $1,100 के ऊपर ऑर्डर लगा दिया तो वो ऑर्डर डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पर एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि अभी तक ऑर्डर बुक में वो ऑर्डर नहीं आया है। इसीलिए यहाँ पे आपको एज अ टेकर फीस देनी पड़ जाती है। अगर आप करंट प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगाओगे अपना तो आपको लिमिट बाय ऑर्डर तो आपको टेकर फीस ही लगेगी। वेयरएज अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे आप मेकर फीस दो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में तो आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूशन करंट प्राइस के नीचे लगाना
लगाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग द एसेट। यानी कि $1 लाख से अगर आप नीचे लगाओगे तो वो ऑर्डर आपका ऑर्डर बुक में चला जाएगा एंड ऑर्डर बुक के थ्रू आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो आपको क्या लगेगा, मेकर का चार्जेस ही लगेगा। अब शायद इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, समझ लग रहा हो, तो इसको हम प्रैक्टिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट कर कर देखेंगे मार्केट में कि आखिर मार्केट में ऑर्डर्स लगते कैसे हैं। चलो डेल्टा के अकाउंट पर जाते हैं और यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सेगमेंट में ही अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल करंट मार्केट प्राइस हमारा चल रहा है $99,183। ओके, अब मुझे लिमिट पे बाय करना है और मैं करंट प्राइस के नीचे का ऑर्डर प्लेस करूंगी ताकि मेरा ऑर्डर एज अ मेकर एग्जीक्यूट हो और मुझे ट्रेडिंग फीस भी एज अ मेकर की लगे। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली लेट्स 99,180 पर आई एम गोना प्लेस माय फर्स्ट ऑर्डर विद 1 लॉट जस्ट फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड आई एम गोना बाय। मेरा ऑर्डर 99,180 पे प्लेस हो गया है। अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री पे जाऊं तो गलती से 2 ऑर्डर लग गए, एक को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, करंटली मेरा एक ठीक है। अब देखो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है क्योंकि मैंने करंट मार्केट प्राइस के नीचे पे अपना ऑर्डर प्लेस किया था, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट यहाँ पर हो गया है। लेट अस सी द पोजीशंस। ठीक है, पोजीशन आ गई है। अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर चेक करूंगी तो देखो ये ऑर्डर टाइप मेरा कैसा लगा है। यहाँ पे आपको दिस वन तो गॉट कैंसिल, द वन दैट गॉट फिल्ड उसमें मेरा ऑर्डर टाइप लिमिट पर लगा है। अब यहाँ पे हम ट्रेडिंग फीस भी अपनी देख लेते हैं कि किस तरीके से मेरा ट्रेडिंग फीस लगा हुआ है इस पे। तो यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग फीस 0.02 USD लगा हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेड। वेयरएज अगर मैं फिल हिस्ट्री में चेक करूंगी तो वेदर आई वाज मेकर और टेकर, तो ये ऑर्डर जो मेरा गया है ये लिमिट पे ऑर्डर मेरा गया है एंड यहाँ पे मैं एज अ मेकर बिहेव कर रही हूँ। ठीक है, अब चलो एक दूसरा ऑर्डर लगाएंगे और दूसरे ऑर्डर में हम करंट प्राइस से ऊपर के प्राइस पे ऑर्डर को प्लेस करेंगे। लिमिट पे सेलेक्ट करेंगे। अब जो मेरा करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 99,146 और मैं इसके ऊपर ही बाय करना चाहती हूँ, करंट प्राइस के ऊपर एसेट को बाय करना चाहती हूँ, तो आई एम गोना पुट 99,150 लॉट मैं एक सेलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगी। तो यहाँ देखो मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया है और फटाक से मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया है क्योंकि मैंने करंट प्राइस से ऊपर के प्राइस पर अपने एसेट को के प्राइस को बाय पे डाला है, जिसकी वजह से उसने मार्केट पे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है, जबकि मैंने लिमिट सेगमेंट सेलेक्ट किया था। अब चलो यहाँ पे ट्रेडिंग फीस देखते हैं कितनी लगी है। अगर फिल में जाऊं तो मैंने एक ऑर्डर बाय किया है 99,145 पे जो करंट प्राइस चल रहा था। ऑर्डर टाइप लिमिट है लेकिन मुझे जो रोल लगा है वो टेकर का लगा है। मोस्टली आप यही गलती कर देते हो एंड जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेडिंग फीस होती है वो वेरी कर जाती है। अब क्योंकि आपका यहाँ रोल टेकर का हो गया है तो अब आपको जो ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाऊं तो ट्रेडिंग फीस आपकी 0.05 USD लगी है क्योंकि आप एज अ टेकर आपका रोल यहाँ पे आ गया है। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन अभी दूर हो गया होगा कि मेक लिमिट ऑर्डर पर भी आपको टेकर कैसे लग जाता है। ठीक है, अब अगर आपको अब यहाँ पे हमने बेस्ट बिड का भी ऑफर दिया है आपको कि फॉर एग्जांपल मुझे 1 लॉट बाय करना है और मुझे बेस्ट बिड पे बाय करना है। अब जस्ट बिकॉज आपको पुराने एग्जाम्पल समझ आ जाए इसलिए मैं ये पोजीशन से एग्जिट ले रही हूँ पहले के बाद। ऑल्सो मैंने 15 मिनट के अंदर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है, तो मुझे जो पर्टिकुलर इस ट्रेड पर ट्रेडिंग फीस लगेगी वो कुछ भी नहीं लगेगी क्योंकि मेरे पे क्या एक्टिव है, स्कैल्पर ऑफर एक्टिव है। तो ट्रेडिंग फीस देखो क्या हो गई, 0 हो गई क्योंकि 15 मिनट के पहले मैंने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। तो आप स्कैल्पर ऑफर अगर एक्टिव रखते हो तो आपको ये बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो अब बेस्ट बिड की बात कर लेते हैं। बेस्ट बिड का मतलब यह है कि करंट मार्केट प्राइस पे जो सबसे बेस्ट बिड चल रही होगी वो आपको प्राइस मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बेस्ट बिड सेलेक्ट किया तो फॉर एग्जांपल 98,959 उस पर्टिकुलर अभी करंट पर्टिकुलर टाइम पे सबसे बेस्ट बिड थी। ठीक है, तो मुझे ये प्राइस मिल गया। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा और आप यहाँ पे बेस्ट बिड सेगमेंट पे क्लिक करते जाओगे तो आपकी जो बिड्स हैं वो चेंज होती जाएंगी एज पर दी मार्केट बेस्ट बिड मूवमेंट। अब इसमें भी ये क्वेरी आपकी आती है कि मैंने तो बेस्ट बिड सेलेक्ट किया था और लिमिट ऑर्डर भी सेलेक्ट किया था लेकिन फिर भी मुझे टेकर की फीस लग गई। तो इसको समझो, टेकर की फीस इसलिए लगी क्योंकि प्राइस तो कंटिन्यूअसली वोलेटाइल है और मूवमेंट में रहता है। तो अगर आपने जिस टाइम पे बेस्ट बिड सेलेक्ट करी वो उस पर्टिकुलर टाइम की सबसे अच्छी बिड थी तो आपको वो प्राइस मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर को इस पर्टिकुलर प्राइस पे एग्जीक्यूट करोगे और अगर वो करंट प्राइस से नीचे है तो आपको टेकर की फीस लगेगी। प्राइस
ऊपर चला गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे बेस्ट बिड मिली थी $99,009 की, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, नीचे चला गया। अब चलो इस बेस्ट बिड पर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि मैंने अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मुझे बिड तो ऊपर की मिली है, बिड तो ऊपर की मिली है और बिकॉज ऑफ द प्राइस मूवमेंट मेरा प्राइस नीचे चला गया। तो यहाँ पे मुझे फी आइडियली तो लिमिट ऑर्डर पे मुझे टेकर मेकर की फी लगनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अब फी कौन सी लगेगी, टेकर की फी लगेगी। अब देखो अगर मैं फिल ऑर्डर हिस्ट्री में आपको फिल पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो ऑर्डर टाइप है, जो मैंने पहला ऑर्डर अपना बाय किया वो तो लिमिट पे चला गया, ठीक है, लेकिन जो आपका रोल है वो टेकर का हो गया। यहाँ पे रोल टेकर का है, तो जो अब आपको ऑर्डर हिस्ट्री में हम चेक करेंगे जो ट्रेडिंग फीस लगेगी वो भी आपको टेकर की ही लगने वाली है। तो मेक श्योर ये करना कि बेस्ट बिड आपको ये अश्योर नहीं करता है कि आपकी जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा वो लिमिट ही होगा, यानी एज अ मेकर ही होगा। अगर प्राइस नीचे चला गया और आपका बेस्ट बिड ऊपर के प्राइस पे रह गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसा हो जाएगा, टेकर की तरह हो जाएगा। ये जैसे कि हमने बात करी कि करंट प्राइस तो हमारा ये चल रहा है, लेकिन अगर मैंने ऊपर के प्राइस पर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा दिया यहाँ कहीं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं टेकर की तरह बिहेव करने लगूंगा। वेयरएज अगर मेरा करंट प्राइस से नीचे पे प्राइस है, यहाँ कहीं प्राइस लग रहा है या करंट प्राइस के नीचे प्राइस लग रहा है, तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, एज एन मेकर आई एम गोना बिहेव, ठीक है, और ट्रेडिंग फीस भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर ऐसा है कि आपको फिर भी कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है, तो आप कुछ ना करें, सीधे अपना प्राइस मैनुअली एंटर करें। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का सबसे अच्छा कारण रीजनिंग ये है कि या तो आप अपना प्राइस मैनुअली एंटर कर दें, यानी 99,011 या 20 पे मैं अपने प्राइस को एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ, या फिर अगर आपने बेस्ट बिड सेलेक्ट किया है तो आपके पास एक ऑप्शन आता है दैट इज पोस्ट का। पोस्ट का कहने का मतलब ये है, आप पोस्ट ओनली ऑर्डर विल नॉट इमीडिएटली एग्जीक्यूट अगेंस्ट द मार्केट, यूज इट टू ensure that you get make a rebate, and if a post only order will match against resting order it will be cancelled। मतलब अगर आपने पोस्ट ओनली ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो पहली चीज तो ये इंश्योर हो गई कि जो भी आप ट्रेड लोगे उसमें आप एज अ मेकर ही बिहेव करोगे, आपको ट्रेडिंग फीस मेकर की तरह ही लगेगी। कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आप टेकर की तरह बिहेव कर सकते हो, तो उस केस में आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। चलो अब मैं यहाँ पे फिर से बेस्ट बिड सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं बाय करने की कोशिश करती हूँ पोस्ट ओनली पे। तो अगर प्राइस आपके करंट प्राइस के नीचे है तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हिस्ट्री में चला जाएगा और ऑर्डर देखो फेल भी हो गया। ऑर्डर टू बाय 1 लॉट ऑफ BTC USD couldn't be placed as it was lead to immediate execution, क्योंकि आपका immediate execution नहीं हो सकता था इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे, इसलिए आपका ऑर्डर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट बेस्ट बिड चेंज करी और अपने ऑर्डर को फिर से प्लेस कर दिया। अब मेरा ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हिस्ट्री में चला गया, क्योंकि प्राइस अभी पर्टिकुलर मेरे करंट प्राइस से ऊपर को ही चल रहा था। तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में मेरा ऑर्डर चला गया है। अब जैसे ही प्राइस 99106 पे आएगा वैसे ही मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेक श्योर ये करना, अगर आप बार बार बेस्ट बिड का यूज करते हो देन मेक श्योर कि आप पोस्ट के ऑर्डर को क्लिक करके रखो। एंड इवन अगर आप गलती से आपके साथ मेकर का फीस ना लग जाए, आप ज्यादा ही कॉशियस हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर, देन मैन्युअली अपने प्राइस को एंटर करें एंड पोस्ट पे सेलेक्टेड रहें। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कब मेकर और टेकर में फीस लग जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप ऑर्डर को बाय कर रहे हो, बाइंग के टाइम पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जो भी आपका प्राइस है वो करंट प्राइस से नीचे पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन जाना चाहिए। अगर करंट प्राइस के ऊपर एक भी टिक जाएगा तो आपका टेकर का फीस लगेगा। अगर आपने पोस्ट ओनली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, पोस्ट सेलेक्ट कर दिया है तो आपका मेकर की तरह ही ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा। अब चलो ये तो मैंने बाय सेगमेंट के टाइम पे आपको चीजों को बताया है। अब फटाफट आपको एक बार सेल सेगमेंट पे भी बता देते हैं कि अगर आप सेलर हो और पर्टिकुलरली सेलिंग करते हो तो सेलिंग पे कैसे चीजों को आप एनालाइज कर सकते हो। तो सिंपली आपको सेल पे, यहाँ पे आप पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन पैनल पे टॉप मोस्ट पे बाय एंड सेल का ऑप्शन देता है, गो टू सेल सेगमेंट। सेल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है, अगर इफ यू वांट टू बिहेव लाइक अ मेकर और रोल अपना मेकर की तरह रखना है तो करंट प्राइस के ऊपर के प्राइस के ही लिमिट ऑर्डर्स को लगाओ आप।
आपको एज अ मेकर की तरह बिहेव करना है एंड लिमिट ऑर्डर शॉर्ट में करना है, सेल में करना है, तो करंट प्राइस के ऊपर के प्राइस पे ही अपने ऑर्डर को प्लेस करो। अगर करंट प्राइस के नीचे के प्राइस पे आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको एज अ टेकर ऑर्डर एग्जीक्यूशन लग जाएगा। अगर करंट प्राइस आपका $1 लाख चल रहा है तो अगर आपको एज अ मेकर की तरह बिहेव करना है सेलिंग में, तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन अपना $1 लाख के ऊपर का ही रखना पड़ेगा। जो भी प्राइस आप बिड कर रहे हो वो अपना $1 लाख के ऊपर का रखो। बट अगर आप गलती से $1 लाख के नीचे के ऑर्डर्स को प्लेस कर देते हो, नीचे के प्राइस पे प्लेस करते हो अपने ऑर्डर को, तो आप एज अ टेकर बिहेव करोगे इन वाइल सेलिंग। बट अगर आप $1 लाख के ऊपर के प्राइस को ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हो तो आप एज अ मेकर अपने ऑर्डर पे बिहेव करोगे और आपको जो ट्रेडिंग फीस लगेगी वो मेकर की तरह ही लगेगी। तो इन दोनों रोल को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। करंट प्राइस से नीचे अगर आप सेल में ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल बी बिहेविंग लाइक अ टेकर। करंट प्राइस के ऊपर अगर अपने आप सेल ऑर्डर में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल बी बिहेविंग लाइक अ मेकर। हम इसको फटाफट ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइप में डालकर भी देख लेते हैं। मैंने आपको बेस्ट बिड और बेस्ट ऑफर का कॉन्सेप्ट तो बता दिया, तो इसको भी ध्यान रखना। बट बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मैनुअली ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेल करना है तो मैं करंट प्राइस के ऊपर के प्राइस को एंटर करूंगी, यानी 99,090 को यूएसडी पर मैं 1 लॉट को सेल करने की कोशिश करती हूँ। या फटाक से ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है तो मैं 90 ही डाल देती हूँ। एंड नाउ आई विल गोना प्लेस ऑर्डर सेल। ठीक है, अब एक लॉट और डालते हैं जिसमें मैं अपने करंट प्राइस से नीचे के प्राइस पे ऑर्डर को सेल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 99,000, देखो पुराना ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया, इससे 99,050 पे ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं फटाक से। ठीक है, अब देखो मेरा 50 पे प्राइस के नीचे डालते ही, करंट प्राइस के नीचे डालते ही मेरा ऑर्डर फटाक से एग्जीक्यूट हो गया। अब सबसे पहले जाते हैं, पोजीशंस तो मेरी ओपन हो गई है, सबसे पहले जाते हैं फिल्स पे। तो जो मैंने ऑर्डर करंट प्राइस के ऊपर पे डाल, अब दोनों ही ऑर्डर, सबसे पहली बात तो लिमिट है क्योंकि मैंने दोनों ही ऑर्डर में लिमिट सेगमेंट सेलेक्ट कर लिखा है। मेन चीज आती है रोल की। तो जो मैंने ऑर्डर करंट प्राइस के ऊपर डाला था सेलिंग में, उसमें मैं मेकर की तरह बिहेव कर रही हूँ, तो जो मेरी ट्रेडिंग फीस लगेगी वो 0.02 यूएसडी लगेगी। वेयर एज जो मैं ऑर्डर करंट प्राइस के नीचे सेलिंग में डाल रही थी उसमें मैं टेकर की तरह बिहेव कर रही हूँ और उसमें मेरी 0.05 यूएसडी ट्रेडिंग फीस लग रही है। मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हो, तो इसलिए इस गलती को अवॉइड करना है। अब मुझे मेकर की तरह ही बिहेव करना है, तो मैंने आपको पहले बताया क्या करना है, मुझे पोस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट में जाते ही अगर मैंने करंट प्राइस के ऊपर का प्राइस डाला है तो मेरा ऑर्डर बुक में चला जाएगा। बट अगर मैंने करंट प्राइस के नीचे का ऑर्डर डालूंगी तो मेरा ऑर्डर इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर का ऑर्डर डालते हैं ताकि हम मेकर की तरह बिहेव करें। तो 99,090 पे मैं अपने ऑर्डर को सेल करती हूँ, एक लॉट। ठीक है, ऑर्डर मेरा सबमिट हो गया है और ऑर्डर मेरा चला गया है। जैसे ही 99,090 आएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि कब मेरा हो गया मेरा ऑर्डर। ठीक है, देखो 99,090 पे मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, पहली बात तो। दूसरा ऑर्डर टाइप क्या लगा है, लिमिट लगा है। तीसरा, मुझे मेकर की फीस लग रही है क्योंकि मैंने सेल ऑर्डर पोस्ट पे सेलेक्ट किया था और मैंने करंट प्राइस के ऊपर पे सेल किया है, तो मेरी फीस भी क्या लगेगी, मेकर की तरह 0.02। अब एक काम करते हैं कि मुझे सेल करना है तो मैं पोस्ट पे मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन अब मैं नीचे का प्राइस डालने जा रही हूँ। ठीक है, करंट प्राइस के नीचे का प्राइस यानी 99,000 डाल देती हूँ, 99,000 डाल देती हूँ और सेल करती हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया बिकॉज यहाँ पे मैं क्या होने वाली थी, टेकर की तरह बिहेव करने वाली थी। तो अगर मैं फिल हिस्ट्री में अपने जाके ऑर्डर को चेक करूंगी तो मेरा वो ऑर्डर इमीडिएटली कैंसिल हो गया है। देखो ऑर्डर हिस्ट्री में हम जाएंगे और ऑर्डर हिस्ट्री में देखो मेरा ये ऑर्डर, मैंने 99,000 पे ऑर्डर प्लेस किया है और ये ऑर्डर मेरा इमीडिएटली कैंसिल हो गया है। कैंसिल्ड बिकॉज द ऑर्डर वाज पोस्ट ओनली एंड वुड हैव मैच्ड अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर इन द ऑर्डर बुक। बिकॉज ऑफ दैट आपको अब क्या लगने वाला है, कुछ भी नहीं लगने वाला है, वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको टेकर की फीस नहीं लगेगी। तो कुछ कुछ चीजें हैं, इन सारे
कॉन्सेप्ट्स को क्लियर जरूर कर लो बिफोर ट्रेडिंग इन द मार्केट, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में भी जैसा ऑर्डर एक्सिक्यूशन हमारा इंडियन मार्केट में होता है, यहाँ पे सेम ही है, बस थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी, थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटी है, जिसको आप ध्यान में अगर रखोगे तो जो आपकी फी कैलकुलेशन है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वो बेटर हो सकता है। आई गेस जो लिमिट ऑर्डर में न्यूएंसेस और ग्रीवेंसेस थे बाइंग और सेलिंग में, वो मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिए कि टेकर और मेकर में कब कब ये चीजें होती हैं और कब कब दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं, तो इनको ध्यान रखो। अगली वीडियो में आपको स्टॉप लिमिट क्या होता है और टेक प्रॉफिट लिमिट क्या होता है, इसकी क्लैरिटी अच्छे से दे देंगे, ताकि आप जब स्टॉप लॉस लगाओ और जब आप टेक प्रॉफिट के लिए यानी प्रॉफिट के लिए जब टीपी लगाओ, तो आपकी जो पोजीशन है और उसमें आप कैसे अपने फीस और रिस्क को मैनेज कर सकते हो, वो भी ध्यान रहे इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी और टेक्निकलिटी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए लिमिट ऑर्डर को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो कि दिस इज हाउ इफ आई गोना प्लेस द ऑर्डर, तो मेरा ये फीस ऐसे लगने वाला है। आई होप कि इस वीडियो में आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मेकर और टेकर को लेकर, और आप जो गलतियां कर रहे थे वो अब आगे रिपीट नहीं करोगे। एंड आई नो आप में से काफी सारे लोग हार्डकोर ट्रेडर हैं और उनके काफी बार फीस का डाउट रहता है, तो इस वीडियो में आई गेस वो सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है मेकर टेकर को लेकर, देन प्लीज कमेंट इट डाउन इन द वीडियो, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एसएप। तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ जो डेल्टा एक्सचेंज पर हार्ड कोरली ट्रेड करते हैं और रेगुलर ट्रेडर हैं और स्टिल उनको अगर ट्रेडिंग फीस से रिलेटेड डाउट है, तो इस वीडियो को फटाफट उनके साथ शेयर जरूर कर दो और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को एफिशिएंटली डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकें। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉप लिमिट एंड टेक प्रॉफिट लिमिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को फटाफट दबा दो। साथ ही अगर आप न्यू ट्रेडर हो और डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर रहे हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करने वाले हो, तो एक प्लेलिस्ट का नाम बता रही हूँ, उसका रेफरेंस ले लो, उसे फटाफट पूरी वॉच कर लेना। वो आपको हेल्प करेगी अपनी ट्रेडिंग को जर्नी को स्टार्ट करने में, दैट इज डेल्टा यूनिवर्सिटी, वो हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक शेयर करने वाले हैं आपके अकाउंट ओपनिंग का, तो अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है अकाउंट कैसे ओपन करना है, प्लेलिस्ट की हेल्प लो, डेल्टा यूनिवर्सिटी के थ्रू अकाउंट ओपन करना सीखो, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमने आपको लिंक प्रोवाइड किया है टू ओपन द अकाउंट, यू कैन गो एंड ओपन योर अकाउंट एज वेल। और हाँ, इन सारी इंफॉर्मेशन के बीच डेल्टा एक्सचेंज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।